बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, एक तो जिन भाइयों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान, सम्मान और स्थान मिलेगा ताकि हम सब मिलकर आ जाएं। उन्होंने ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है, इस वास्ते मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। देखो, चुनाव है, आज लोकसभा का हम इकट्ठे हुए हैं इस बात में, और ये चुनाव पूरे देश में हो रहा है और एक गठबंधन बना हुआ है बीजेपी एनडीए के खिलाफ, इंडिया अलायंस, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और बहुत पार्टियां हैं, आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, सब है। तो उस गठबंधन का मकसद क्या है? हालांकि सब पार्टी स्वयं में सक्षम थी, सारा चुनाव खुद लड़ सकती थी, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए मकसद एक ही है कि ये सब इकट्ठे होकर संविधान को बचाने का है। संविधान बचेगा हमारा तो भाई प्रजातंत्र भी बचेगा, देश आगे जाएगा। इस वास्ते हम इकट्ठे हुए। तो ये हमारे ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन साथ के साथ इंडिया अलायंस के भी उम्मीदवार हैं। तो आज मौका है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ और ये सफ़ीदों का इलाका, जींद जिला, ये किसानों के उसमें बहुत संघर्षशील रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बात की तो मैं बधाई देता हूँ। और जब भी मैंने पद यात्रा शुरू करी पंचकुला से, तो जींद आया था और जींद से बाद में दिल्ली गया था, जो उस समय की सरकार थी उसके विरोध में, जो किसानों पर अत्याचार किया था। खैर चलो, ये तो इतिहास की बात है, लेकिन आज चुनाव है। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव होगा अलायंस का, तो केंद्र ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो न्याय पत्र जारी किया है वो सब आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि आप सब जो बैठे हैं, आप सब प्रमुख व्यक्ति, कोई नंबरदार है, कोई सरपंच है, कोई मेंबर पंचायत है, कोई ब्लॉक समिति का है और कोई समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। चुनाव आपने लड़ना है, एक अकेले ब्रह्मचारी नहीं लड़ सकते, सुभाष जी अकेले नहीं लड़ सकते। चुनाव की तो जीत आपको श्रेय मिलना है कि बूथों पर आपने लड़ना है। एक तो न्याय पत्र मैंने कहा वो घर घर तक पहुंचाने का काम आपका काम है, लोगों को बताने का काम है कि भाई अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो क्या होगा, क्या करेंगे। राहुल गांधी ने क्या रखा, कल भी कहा, केंद्र सरकार ने इस 10 साल में 30 जगह पक्की नौकरी खाली पड़ी है। सबसे पहले तो 1 साल के अंदर 30 लाख बच्चों को नौकरी लगाएंगे और अलग अलग वर्गों का, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे महिला हैं, चाहे किसान हैं, चाहे गरीब आदमी, सबके लिए प्रावधान किया उसमें। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी में हम बहुत आगे हैं, अप्रेंटिसशिप के दौरान 1 लाख रुपया साल का तो सरकार देगी उनको, ताकि आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए, जो परिवार में महिला है, बुजुर्ग महिला, उसको 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, ये करेंगे। और किसान के लिए भाई MSP की गारंटी लागू करेंगे और स्वामीनाथन फार्मूला के हिसाब से उसको कीमत मिलेगी, ताकि किसान खुशहाल हो। और आज कर्जे में डूब गया, इस 10 साल में किसान के ऊपर 15 लाख करोड़ कर्जा चढ़ गया, जितना मान लो 8-9 लाख करोड़ था, 24 लाख करोड़ हो गया। किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। अगर केंद्र में सरकार आएगी तो भाई किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे। पहले भी कर्जा माफ किया आपने। इसी प्रकार से MSP की मैंने बताई। और सवाल ये है कि आज जो ये चुनाव है, मैं खास तौर पर कहने आया हूँ, मेरे परिवार की कर्म भूमि भी रही है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, 52 और 57 में, तो ये उनके हल्के में था, कर्म भूमि रही है हमारी। तो
ये चुनाव ये समझ लो अकेला लोकसभा का नहीं है कि आज ब्रह्मचारी जी अकेले लोकसभा में जाएंगे। ये चुनाव दोनों फैसला करेगा, तो एक तीर से दो शिकार करेगा। क्या? एक तो ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में भेजेगा, दूसरा ये भी फैसला साथ के साथ होगा कि अब जो 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी एक चुनाव फैसला करेगा। और ये बात मैं सारा हरियाणा में घूम के आया हूँ, ये बात मैं कह के जा रहा हूँ कि 36 बिरादरी जो जन समर्थन मिल रहा है, जिससे जन सलाब जैसे आ रहा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 36 बिरादरी ने फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 2014 में जो हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे देश में। आज 10 साल के बाद कहाँ पहुंच गए हम? किस चीज़ में नंबर 1 हो गए? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अब कानून व्यवस्था अभी तो कुछ चीज़ रही नहीं। और खेल खिलाड़ियों का आपने देखा, नीति बदल दी। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया में नाम गाया उन्होंने, जंतर मंतर में किस तरह घसीटा गया। किसान के साथ क्या हुआ इस 10 साल में? कितने तो किसान मारे गए जो कानून लाए थे, काले कानून, उनका विरोध करने जब किसान थे, कितने मारे गए, रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं लाठियां चली, कहीं गोलियां चली। और कोई अगर अपनी बात रखने गया है, सरपंच गए तो सरपंच पर लाठी चार्ज, नंबरदार गए नंबरदारा पर लाठी चार्ज, या अपने आंगनवाड़ी चले जाए उन पर चले जाए लाठी चार्ज। कोई सरकारी अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें, सरकारी कर्मचारी, उन पर लाठी चार्ज। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सिर्फ यही काम किया और विकास का कोई काम नहीं किया। एक चीज में नंबर 1 हो गया आज हरियाणा कि हमारे समय में देखो हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, बिजली की बड़ी भारी समस्या थी, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, और बिजली हरियाणा में सरप्लस छोड़ के गए थे। आज इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट भी नहीं लगाई बिजली की, 1 यूनिट भी। ना कोई रेलवे लाइन नहीं लेके आए, ना कोई मेट्रो बढ़ाई, ना कोई बड़ी संस्था बनाई, ना कोई शिक्षण संस्थाएं बनाई, कुछ भी नहीं किया। लेकिन नंबर 1 किस चीज में हो गया कि 2000 हरियाणा बना और 2014 तक हरियाणा के ऊपर कुल कर्जा 80,000 करोड़ के करीब था, जिसमें 4 पावर प्लांट भी बनाए हमने और बहुत काम किया। आज 2014 से लेकर केवल 10 साल में हरियाणा पे कर्जा आज 4.5 लाख करोड़ है। हर बच्चा लाखों का कर्जा लेके पैदा होता है हरियाणा में। तो इस चीज में नंबर 1 हो गया। किया क्या इन्होंने? तब इस बात का सवाल आएगा, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, तो आप जाओगे लोगों के पास तो आपसे पूछ सकते हैं, भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो तुम क्या करोगे? इनने तो कुछ नहीं करा। तो मैं बता रहा हूँ 5-4 मोटी मोटी बात, बाकी तो जब हमारा घोषणा पत्र निकलेगा तब आएगा। लेकिन जो पार्टी फैसला कर चुकी है वो जरूर बताऊंगा आपको कि हमारी सरकार आएगी तो भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के 6,000 बुढ़िया के 6,000 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी हैं उनके हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली। और जो गैस का सिलेंडर है जो 400 रुपये का भाव था 2014 में, अब 1200 हो गया। महंगाई बढ़ गई बहुत, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां हैं, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं बेरोजगारी में, क्योंकि नौकरियां लगाई नहीं। 2 लाख पक्की नौकरियों के इन्होंने पद खाली कर कुछ अबॉलिश कर दिए। क्या कर दिया? उसमें
ये जो कौशल रोजगार निगम बना दिया है, उसमें ना तो नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, कुछ भी नहीं। ठेका सिस्टम कर दिया और उसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जिस तरह अग्निवीर में बना के कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ है। 4 साल में 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में घर आ जाएगा, फिर क्या करेगा? तो मैं हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख जो जगह खाली पक्की हैं वो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरी लगाए हैं। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी को, दलित को, बैकवर्ड को 4 लाख से ज़्यादा 100 गज के प्लॉट दिए डेवलप करके। लेकिन 10 साल हो गए, सारा हल्का बैठा है, सारे गांव से आए हुए हैं। 10 साल में एक आदमी को भी दिया तो गांव का नाम और आदमी का नाम स्कीम ही बंद कर दी हो। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर स्कीम लागू करेंगे भाई, 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ के साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे। इसी प्रकार से जहाँ जाता हूँ, आज सवेरे भी गया था, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की लागू करें। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने करी, वो करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो नीति थी हमारी, पदक लाओ पद पाओ, वो लागू करेंगे। और भाई सरपंच और नंबरदार की तमने चिंता करेंगे जरूरत नहीं भाई। चौकीदार, सरपंच, नंबरदार जो हमारे समय में था, और ग्रामीण गांव के सफाई कर्मचारी, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे समय में पंचायत को पूरी पावर थी, इनने वो पंचायत की पावर घटा दी। सरपंचों को पूरा अधिकार होगा, पंचायत को पूरा अधिकार होगा। इसी प्रकार से नंबरदारी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। अरे नंबरदार तो हमारी फौजी जंगी फौज है। ये जब चुनाव युद्ध आ रहा है, फौज की लड़ाई के तरह लड़ाई लड़ो, जीतो, आपको कोई आंच नहीं आने देंगे हम, अगर हमारी सरकार आएगी तो। इसी प्रकार से ये आप जो और वर्ग है जहाँ रोज एजुकेशन करते हैं, चाहे मिड डे मील वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी के हो, चाहे इस प्रकार से कई हैं, तो भाई इनकी तनख्वाह भी केंद्र सरकार की तरफ से दुगनी की जाएगी, दूनी की जाएगी। तो हर वर्ग के लिए हमने काम किया। तो ये मैं आपसे नाम कहने आया था। फिर यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी जी ने कहा, आपके विधायक जी ने कहा, ये असेंबली में बहुत जोर शोर से उठाते हैं बातें, तो भाई यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे ताकि इंडस्ट्री बने, बच्चों को नौकरियाँ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि भाई आप क्या सतपाल ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में बहुत ज़्यादा वोटों से भेजना, 3 लाख से ज़्यादा वोटों का मार्जिन होगा, तो मेरे को भी शक्ति मिलेगी और हरियाणा कांग्रेस की सरकार बनेगी। जिता के भेजोगे ना, हाथ खड़े कर दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।